साथियों, नमस्कार, जय भीम। आज फिर एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भगत सिंह सीरीज का ये नया एपिसोड आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भगत सिंह ने एक कालजयी लेख, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा अछूत समस्या के नाम से, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उसको वर्ड टू वर्ड यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगा, उन्हीं के शब्दों में। उसमें मैं अपना शब्द फिलहाल कोई भी प्रयोग नहीं करूँगा। जो भी उनके शब्द हैं उनको वैसे का वैसा ही मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। इसमें आता है, काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल के अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, हिंदू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बांट देने का सुझाव दिया। हिंदू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्ग भेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे। इस प्रकार अछूतों के यह दोस्त उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिशें करते थे। इसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगत सिंह ने अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उनकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए हैं। भगत सिंह का यह लेख जून 1929 के कीर्ति में विद्रोही के नाम से प्रकाशित हुआ। ये जो परिचय दिया गया है, ये संपादक, जो इस पुस्तक के संपादक हैं, चमन लाल जी की ओर से दिया गया है। आगे ये लेख शुरू होता है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। भगत सिंह कहते हैं, हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजब गजब सवाल उठाते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में, जो उस समय भारत की कुल जनसंख्या हुआ करती थी 30 करोड़ के, समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं पवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देने को भी झिझकते हैं। जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाले यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस में भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा। वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? सिंध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मोहम्मद ने, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में खूब कहा। ये इंग्लिश में लाइनें हैं, फिर उनका नीचे खुद भगत सिंह जी ने ही अनुवाद किया हुआ है। तो मैं वो इंग्लिश की लाइनें यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप लोगों के पास यदि ये साहित्य हो तो आप पढ़ सकते हैं उसमें से। मैं हिंदी में ही यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। वे कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो।
जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए? बात बिल्कुल खरी है, लेकिन यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है इसलिए हिंदू कहेंगे कि देखो वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं व्यर्थ होगा। कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुनकर सभी तिलमिला उठते हैं। ठीक इसी तरह की चिंता हिंदुओं को भी हुई। सनातनी पंडित भी कुछ न कुछ इस मसले पर सोचने लगे। बीच बीच में बड़े युगांतरकारी कहे जाने वाले भी शामिल हुए। पटना में हिंदू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपत राय, जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं, की अध्यक्षता में हुआ तो जोरदार बहस छिड़ी। अच्छी नोकझोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है अथवा नहीं, तथा क्या उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है। बड़े बड़े समाज सुधारक तमतमा गए, लेकिन लाला जी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिंदू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है। सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहाँ अछूत जा घुसे तो वह मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है। घर की जब यह स्थिति हो तो हम बाहर बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं। तब हमारे इस रवैये में कृतघ्नता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही हम दुत्कारते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते। आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति की कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें सांप्रदायिक भावना ने और कोई लाभ पहुंचाया हो अथवा नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता सभी को हुई। मुस्लिमों ने ज़रा ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची, स्पर्धा बढ़ी, फसाद भी हुए। धीरे धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम पीछे न रह जाएं। उन्होंने भी अमृत छकाना आरंभ कर दिया। हिंदू सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केश कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। इसका बहुत शोर शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है। इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी अपनी खुराक समझ रहा है, तो अलग ही क्यों न संगठित हो जाएं। इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा ना हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफ़ी हाथ था। आदि धर्म मंडल जैसे संगठन इस विचार के प्रचार का परिणाम है। अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो। इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा ना तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ है और न कार्य विभाजन से। अर्थात क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने को उसे कोई हक नहीं है।
ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा न्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें। तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है, अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारें। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय के लिए शांत करा गए। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया, मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया, बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सब के प्रायश्चित का वक्त है। इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गई। लोगों के मनों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। यूपी की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं। इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम ना इन्हें अछूत कहें और न समझें, बस समस्या हल हो जाती है। नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफ़ी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा, इनसे अपने पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए तथा अपने जैसा इंसान समझना चाहिए। बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना यही उचित ढंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक ना देना कोई ठीक बात नहीं है। जब गांव में मजदूर प्रचार शुरू हुआ, उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझाकर भड़काते थे कि देखो, यह भंगी चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों की नीच और कमीन कहकर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा झूठ तो नहीं हो जाती। लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आप को संगठित न कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना या मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांगे करना बहुत आवश्यक संकेत है, बहुत ही आशाजनक संकेत है। या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग को पूरी तरह स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। जबानी तौर पर ही नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं, उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल विवाह के विरुद्ध पेश किए बिल तथा मजहब के बहाने हाय तौबा मचाई जाती है, वहाँ वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि हों, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और ज़िंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैंड एलिएशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर जमीन भी नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्यों से भी कहती हैं, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इंसान को धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं
कि वह अपने लिए तो अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत ना कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी ना मिलना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। ये लेख भगत सिंह जी ने लिखा, 1929 में यह प्रकाशित हुआ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक नौजवान जो यौवन की दहलीज पर था, उसके दिमाग के अंदर कितनी गहराई छिपी हुई थी, इस लेख से काफ़ी हद तक वो उजागर हो जाती है कि वो देश की समस्याओं को किस नज़रिए से देख रहा था, वो किस तरह का समाज वो चाहता था, उसके विचार किस तरह के थे। तो मैंने आपको अक्षरशः पूरा लेख पढ़कर सुना दिया। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसका इंतज़ार रहेगा। आगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी लेख पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ये लेख पढ़ने के कारण ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आज ही हम इस पर चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम इसी लेख पर चर्चा करेंगे और उसमें आपके विचारों का स्वागत है। आप यदि YouTube पर हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो द लीजेंड्स ऑफ सॉयल नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यदि फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें। फेसबुक पर भी सेम नाम से ही, द लीजेंड ऑफ सॉयल्स के नाम से ही पेज बनाया हुआ है, इसको आप फॉलो करें। यहाँ पर आपको ये पूरे एपिसोड फुल लेंथ में मिलेंगे, जिन्हें आप बिना किसी रोक टोक के आराम से देख सकते हैं। वहाँ से आप नोटिफिकेशन को ऑन करके जो भी नए एपिसोड अपलोड किए जाएंगे उनको उसी समय आप देख सकते हो अपने फ़ोन पर, अपने कंप्यूटर पर। तो ज़्यादा बात ना करते हुए यहीं पर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय भीम।